तो आज की वीडियो है अबाउट शैम्पूज। अगर आपको टाइटल से अभी तक नहीं पता चला, I'm very excited about this video. Let's start the video. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनम और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है एंड इट्स अबाउट येट अगेन माय केराटिन ट्रीटेड हेयर। सो इफ़ यू हैवंट चेक्ड आउट लाइक मेरी केराटिन ट्रीटमेंट में क्या प्रोसेस था एंड व्हाट वेंट इन द प्रोसेस, तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट तो मैं आई बटन पे वीडियो जो है वो छोड़ दूँगी, यू कैन चेक इट आउट देयर। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड इट ऑलरेडी तो अब मैं थोड़ा सी बात करना चाहती हूँ अबाउट द हेयर केयर आफ्टर द ट्रीटमेंट। अब प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि मैंने भी इंटरनेट को स्कावर किया था, लाइक टोटल रिसर्च की थी जस्ट टू नो विच प्रोडक्ट्स टू यूज़ एंड विच प्रोडक्ट्स नॉट टू यूज़ फॉर माई हेयर। अब अगर आपको पता ना हो तो आई हैड दिस ट्रीटमेंट इन अक्टूबर लास्ट ईयर, तो इट्स लाइक गोइंग क्वाइट नाइस। अच्छा, तो ये जो ट्रीटमेंट है इट एक्चुअली लाइक इज़ इफेक्टिव लाइक टिल 4 to 6 months मैक्स। उसके बाद जो है आपका हेयर बोटॉक्स जो है वो वेयर आउट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर। और ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वॉश करेंगे तो केराटिन विल बी वॉश्ड आउट। तो लेकिन मैंने अभी तक जो है अपने बाल काफ़ी ज़्यादा रिटेन किए हैं, द स्ट्रेटनेस ऑफ इट। वी नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक ऑफ कोर्स लाइक ग्रोन आउट रूट्स, समथिंग अबाउट दैट विल बी लाइक आई टच दैट इन अनदर वीडियो। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ लाइक इफ़ यू चेक आउट द लेंथ्स of my hair, you can see more or less my hair look like not like the brand new treated hair जैसे वो लग रहे थे, लेकिन फिर भी it's very presentable and volume है इसके अंदर and I like this look far better than very straight hair, like very चपटे kind of hair. I do not like that. So I'm loving the volume I have and ये जो बाल है अभी तक you can see I have like natural curls जो कि नीचे आ गए थोड़े से, which I totally love। और मुझे आदत भी है like to twirl my hair like that, मुझे स्ट्रेट एंड्स अच्छे नहीं लगते, तो आई ट्विर्ल माई हेयर सो ताकि नेचुरली नीचे से थोड़ा सा कर्ल आ जाए। अदरवाइज आई लव माई हेयर द वे दे आर। अगर बाल इतने अच्छे हैं और उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट अभी तक मेरे बालों में है तो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर मी। अच्छा, तो अब जो है द थिंग्स आई यूज टू कीप अप विद दिस ट्रीटमेंट इज द एक्चुअल फैक्टर जिससे मेरे बाल जो है अभी भी आपको लग रहे हैं कि इनमें अभी भी ट्रीटमेंट मौजूद है। सो इफ़ यू डू नॉट यूज़ ट्रीटमेंट जो कि स्पेसिफाइड होते हैं फॉर लाइक केराटिन ट्रीटेड या हेयर बोटॉक्स ट्रीटेड लाइक केमिकली स्ट्रेटन्ड है, तो उनके इफेक्ट्स बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करूँगी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक विल टेक इट इन अ स्टेप। आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज आउट ऑफ इट कि मैंने इस टाइम पीरियड में क्या क्या सीखा, आई लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और अगर इन फ्यूचर मैंने अगर दोबारा हेयर स्ट्रेटन करने हो तो आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड और मुझे पता होगा व्हाट्स इन फॉर मी। सो अच्छा, तो विल स्टार्ट विद शैम्पूज, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है जो कि आप ड्रेड करते हो कि जी मैंने बाल धोने हैं एंड विच प्रोडक्ट टू यूज़, जिसके अंदर इट हैज़ टू बी रेडिली अवेलेबल इन पाकिस्तान और ऑफ कोर्स प्राइस पॉइंट तो अपनी जगह है ही। तो द थिंग इज़ कि ये ट्रीटमेंट अपने आप में ही इतनी एक्सपेंसिव होती है और उसके बाद इसके प्रोडक्ट्स मैं बहुत फ्रैंकली कहूँगी कि प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आई यूज मैनी प्रोडक्ट्स टू टेस्ट आउट कि एक्चुअली मुझे कौन से सूट कर रहे हैं। सो अब इन नेक्स्ट क्लिप यू विल सी द प्रोडक्ट्स आई यूज टू रिटेन दिस। सो एज यूजुअल आप जब भी कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, लाइक कॉल इट लाइक हेयर बोटॉक्स, केराटिन, ब्राजीलियन ब्लो आउट, इवन व्हाट रीबॉन्डिंग, या तो जो सैलून्स वाले होते हैं वो आपको पुश करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। इवन वो ये भी कहते हैं कि आपने जिस कंपनी का ट्रीटमेंट करवाया है आप उनके ही हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करें ताकि जो है आप रिटेन कर सकें अपने स्टाइल को। और एक लाइन वो बहुत यूज़ करते हैं, आपने इतने पैसे खर्च किए हैं अपने बालों में और फिर आप उनको ज़ाया कर देंगी। वन वर्ड दे यूज़ अ लॉट इन शैम्पूज इज सल्फेट फ्री शैम्पू, इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड SLS। अच्छा, अब हम ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपको बताती हूँ SLS एक्चुअली इज़ काइंड ऑफ अ डिटर्जेंट जो कि हमारे एक तरीके से जितने भी आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं रेंजिंग फ्रॉम स्किन केयर टू लाइक डिटर्जेंट यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, इनके दरमियान में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप कुछ भी धोने के लिए यूज़ करते हैं उसके अंदर SLS यूज़ करते हैं। इट्स वेरी ड्राइंग फॉर योर हेयर, यू डोंट वांट टू पुट समथिंग ऑन योर स्किन और योर हेयर जो कि आप अपने कपड़ों के अंदर डाल रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट गुड फॉर यू। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि SLS जो है वो अगर आप
इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते होते, इफ़ यू आर नॉट लाइक यूज टू ऑफ रीडिंग इंग्रेडिएंट्स, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किन प्रोडक्ट्स में, लाइक फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड के अगर आप सोचना चाहें कि ओके मैं जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ इनमें क्या SLS है, ट्राई टू रिकॉल कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लादर बनता है, लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा झाग प्रोड्यूस होता है। लाइक अगर आपका शैम्पू बहुत ज़्यादा झाग कर रहा है, या आपके लाइक फेस वॉश वो भी बहुत ज़्यादा झाग प्रोड्यूस कर रहा है जब आप उसको लाइक डिजॉल्व करते हैं लाइक पानी के अंदर, तो इट मीन्स कि उसके अंदर SLS मौजूद है। ठीक है, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई यूज्ड वाज दिस। ओके, नजर आ रहा है? नो, ओके, so I use this. This is called Keratox Creamy Moisturizing Shampoo. एक्चुअली मैंने ये वाली ट्रीटमेंट करवाई थी, लाइक कैराटॉक्स, इफ यू कैन सी, ये ट्रीटमेंट का नाम था। इट हैज़ कैरेटिन एंड बोटॉक्स इन इट, तो इसलिए जोड़ के दे कॉल इट अ कैराटॉक्स। सो आई यूज दिस। तो ये जो है इट इज़ लाइक 295 ml, और दिस जब मैंने ख़रीदा था लास्ट ईयर इट वॉज फॉर 3500 फॉर लाइक 300 ml ऑफ शैम्पू। यस, एंड दे टोल्ड मी कि आपने बाई वीकली अपना शैम्पू करना है, लेकिन मेरे बाल जो है वो नेचुरली थोड़े ड्राई हैं एज़ कम्पेयर टू माई स्किन विच इज़ ऑयली, तो मैं जो हूँ इतना शैम्पू वैसे भी नहीं करती, तो मुझे शैम्पू की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी। एंड बिकॉज आई यूज्ड इट, बिकॉज आई हैड दिस ट्रीटमेंट इन विंटर्स, तो बाल इतने ऑयली नहीं होते थे, सो आई यूज टू लाइक शैम्पू विद इट वंस अ वीक। और इसके इफेक्ट्स मतलब कि आई वुड से कि इसके अंदर लोगों ने कैरेटिन ऐड किया हुआ है विच मेक्स योर हेयर सुपर स्ट्रेट। आपको ये कहते हैं कि जी ये हेल्प करेगा आपको आपके बाल रिटेन करने के लिए, बट एक्चुअली दे हैव एडेड कैरेटिन इन इट, और वो जब आपके बालों पे आप यूज़ करते हैं तो वो आपके बाल स्ट्रेट रखता है। और सो यू फील कि अच्छा मेरी शायद ट्रीटमेंट जो है वो वॉश आउट नहीं हो रही होती। एक्चुअली जो कैरेटिन होता है इसके अंदर वो आपके बालों में जाके जहाँ जहाँ आपके गैप्स बनना शुरू हो जाते हैं वहाँ पर जाके इट लाइक जेल्स देयर, और फिर उसके बाद आपको फील होती है कि ओके मेरी तो नहीं जा रही ट्रीटमेंट, तो वॉश आउट नहीं हो रही, बट द थिंग इज इन देयर। सो रीड द इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मैंशनड है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। इवन देयर आर वेबसाइट्स, अगर आपको पता हो CG मेथड, कर्ली गर्ल मेथड जो है वो काफ़ी फेमस है। देयर आर वेबसाइट्स जो कि आप लोग वहाँ पर लाइक यू कैन कॉपी पेस्ट वेबसाइट से इनकी इंग्रेडिएंट्स उठा लें। अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं वेरी ऑब्सेसिव, तो आप लिख भी सकते हैं, लाइक टाइप इट इन, एंड उसके बाद जो है वो आपको बता देंगे कि विच इंग्रेडिएंट्स आर एक्चुअली गुड फॉर यू एंड विच आर नॉट। एक कर्ली गर्ल के लिए है लाइक CG गर्ल कुछ करके इस तरीके से है। आई विल लाइक ड्रॉप द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक देयर। आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं और आपने उसके रिव्यूज़ पढ़े हैं, मिक्सड है, या अभी तक आपको नहीं पता कि अच्छा क्या ये सही है मेरे लिए नहीं है, यू जस्ट लाइक पुट द इंग्रेडिएंट्स इन अ टेक्स्ट बॉक्स, लाइक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद होता है, एंड जस्ट लाइक सर्च इट आउट, और वो एक एक इंग्रेडिएंट की ब्रेक डाउन करके आपको बताते हैं कि विच इज़ एक्चुअली गुड एंड विच इज़ नॉट गुड। तो ये वेबसाइट्स यूज़ करती हूँ मैं जस्ट टू नो कि विच प्रोडक्ट इज़ गुड फॉर माई हेयर एंड विच नॉट। अच्छा, let's talk about pros of this shampoo. The first pro about this shampoo is कि yes it lathers and जो है आप मुझे तो ये काफ़ी clean feeling देता था, it did not limp my hair और मुझे greasy feeling नहीं होती थी, so it lathers, it cleaned my hair very well, it did it work। और दूसरी बात है कि हाँ मेरा जो keratin treatment थी it retained, मैंने first 3 months of my after my keratin मैंने ये यूज़ किया था, so it kept my hair very shiny like it was 3 months back and very moisturized, क्योंकि इसके अंदर like argan oil भी मौजूद है से, एंड वेरी और भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, मैकेडेमिया इसमें ऑयल है एंड आर्गन ऑयल है, ये दो स्पेसिफिकली ऑयल इसमें मौजूद हैं। सो इट केप्ट माई हेयर वेरी सॉफ्ट, लाइक बिल्कुल भी इसने हिंडर नहीं किया, बिल्कुल भी लाइक डिस्टर्ब नहीं किया मेरे कैरेटिन को। सो या इट वॉज सल्फेट फ्री लाइक मैंशनड हेयर, या it's mentioned here like sulfate free, it is sulfate free, otherwise it did its job, it was good, it cleaned my hair very well and yeah let's talk about cons first। तो मैं ये बात करूँगी it's very expensive, like I used this shampoo for like 3 months, 300 ml, I used it for 3 months and mind you मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करती थी वीकली, मैं इसी को यूज़ करती थी लेकिन एक दफ़ा वीक में बाल वॉश करती हूँ। Some people would find it gross but that's how I train my hair, I do not wash it that much, तो वीकली मैं इसको यूज़ करती थी, so once a week it lasted me for 3 months, for 3500 it's very less, पहली बात तो ये है। Second thing was the fragrance,
एक्चुअली मुझे आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट फ्रेग्रेंस इन माई स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स. अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंट हो, लाइक स्किन केयर तो कम से कम होना चाहिए, लेकिन अगर हेयर केयर प्रोडक्ट भी वेरी लाइक क्या कहूँगी मैं, ओवर पावरिंग हो समहाउ, तो आई डो नॉट लाइक इट. सो इसकी खुशबू आई काइंड ऑफ डिड नॉट लाइक. Okay, so the second shampoo I used is this Co Natural Hair Repair Shampoo. So ये जो है हमारा local brand है and it's an organic brand and all that, and this comes in 250 ml quantity, and when I bought this was for I think so 950, yeah, 950. and मुझे याद है कि ये मैंने लॉकडाउन से पहले ख़रीदा था, लाइक फेब्रुअरी में, या दिस ईयर फेब्रुअरी में मैंने ख़रीदा था फॉर लाइक 950 लॉकडाउन से पहले. एंड ये जो है विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 3 to 4 months इट गॉट मतलब डबल्ड. मैं देख रही थी कि ये 2000 में अब जो है रिटेल करता है. इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी प्लीज. ओके, विल स्टार्ट विद इट. इसमें भी इन्होंने जो है एडवर्टाइज किया है कि इट्स SLS फ्री, इट्स पैराबेन फ्री, इट्स मिनरल ऑयल फ्री, सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, ट्राइक्लोजैन फ्री. सो मैंने जब है शैम्पू स्विच किया, वो वाला शैम्पू बहुत एक्सपेंसिव था. आई वॉन्टेड समथिंग नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट नॉट वेरी चीप टू. तो मैंने जो है इनको जो है कस्टमर सर्विस पे कॉल करके आई जस्ट गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्पेसिफिक शैम्पू कि मेरे जो है कैरेटिन ट्रीटेड हेयर हैं, तो यू आर मैंशन कि सल्फेट फ्री हैं, लेकिन क्या ये कुछ डैमेज करेगा मेरे कैरेटिन को कि नहीं. दे वर वेरी गुड इनफ टू लाइक पिंग मी बैक एंड दे टोल्ड मी कि इट्स वेरी सेफ फॉर एनी केमिकली ट्रीटेड हेयर. एंड उनका क्लेम बिल्कुल ठीक था. आई यूज दिस शैम्पू, इट्स वेरी गुड. पहली बात तो इट्स मेड इन पाकिस्तान, सो रेडिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल एवरी टाइम. सो इसका ये फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड इट हैज़ कैरेटिन इन इट टू. अब इसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी वाइल वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स. मैं जो चाह रही थी कि मैं इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करूँ इन द वेबसाइट्स जो कि मैं यूजली यूज़ करती हूँ टू चेक कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स सेफ हैं फॉर माई हेयर, बट फॉर सम रीज़न ये इंग्रेडिएंट्स इनकी वेबसाइट पे कहीं भी मेंशन नहीं है. तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी. एंड बीइंग अ वेरी ऑब्सेसिव पर्सन, मैंने जो है टाइप किया था, या यू कैन सी आई टाइप्ड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स. रीड ऑल ऑफ दीज. तो इसको जो है मेरे लिए स्पेल करना इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल है. आई टाइप्ड इट एंड जो है मैंने चेक किया था, इनके भी इंग्रेडिएंट्स काफ़ी क्लीन हैं. और इसका जो है नेक टू नेक कंपटीशन था विद कैरेटॉक्स के शैम्पू से, तो इट सीम्ड वेरी गुड ऑप्शन. एंड हाफ भी नहीं, बिल्कुल 1/3 ऑफ प्राइस में अगर मुझे वो 300 है, इट वॉज लाइक 250 ml, तो इट वॉज अ वेरी 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 गुड बार्गेन. तो एंड वील स्टार्ट विद द प्रोज. एंड फर्स्ट वन इज इट्स मेड इन पाकिस्तान. सेकेंड इज़ क्योंकि पाकिस्तान में बना हुआ है, सो इट्स रेडिली अवेलेबल और आप इनके स्टोर से जाके ख़रीद सकते हैं. इवन मैनी स्टोर्स लाइक सुपर मार्केट्स स्टॉक ऑन देयर प्रोडक्ट्स. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनके वेबसाइट से लें या इनके स्टोर से लें. यू कैन फाइंड देम एट एनी बिग स्टोर्स. तो अल्फता पे भी मिल जाता है, काफ़ी ईजिली इट्स अवेलेबल. तो आप यू कैन पिक दैट अप. और तीसरी बात प्राइस पॉइंट. तो एंड फोर्थ पॉइंट इज़ कि इट डिड वर्क टू. मेरे बिल्कुल भी कैरेटिन को उसने डैमेज नहीं किया, नथिंग ऑफ द सोर्ट. इट डिड व्हाट इट क्लेम्ड. माय हेयर वाज शाइन. अब मैंने क्या किया हुआ था कि टू इंट्रोड्यूस दिस शैम्पू इनटू माय हेयर केयर, मैंने वेट नहीं किया था कि मेरा पिछला शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मैं फिर ये स्टार्ट करना शुरू करूँ. जब वो थोड़ा सा रह गया था तो मैंने तब ये शैम्पू जो है वो परचेज़ किया था. आप जो है बिल्कुल वेट ना करें कि आपका पिछला शैम्पू ख़त्म हो जाए. इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट, तो उसको पहले हेयर केयर में अपने इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता. आप हेयर केयर में इसको इनकॉर्पोरेट करें आहिस्ता आहिस्ता, और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो मेक इट अ यूजुअल शैम्पू. लेकिन एकदम से स्विच ना करें. यू वुड नॉट नोटिस द डिफरेंस कि ये कैसे काम कर रहा है और वो कैसे काम कर रहा है जो आप पहले यूज़ कर रहे थे. तो डू दैट. आप स्विच करने से पहले इंट्रोड्यूस करें इसे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर जब यू आर कंफर्टेबल इन यूजिंग एनी प्रोडक्ट तो तब आप उस पर जो है स्विच कर लें. अच्छा, अब विल टॉक अबाउट कॉन. मुझे थोड़े से बाल अपने पफ़ी महसूस होते थे. आई डो नॉट नो कि आई कैन नॉट से कि ये मेरे साथ हो रहा था या ये सबके साथ ही होगा. आई कैन नॉट से दैट, बट आई नोटिस दैट. दूसरी बात है इसकी खुशबू. द फ्रेग्रेंस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग. मुझे जब भी ऑर्गेनिक का नाम आता है, आई यूजली फील कि प्रोडक्ट्स के अंदर काफ़ी ऐसी फ्रेग्रेंसेस होते हैं जिसको आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते. लाइक काफ़ी बोटानिकल सी खुशबू थी, इफ़ आई कैन यूज़ दैट, जड़ी बूटियों जैसी या खुशबू थी. लेकिन आई वुड से कि इट वर्कड फार बेटर देन द फर्स्ट शैम्पू. सो माई सेकेंड शैम्पू विच आई यूज वॉज गो नेचुरल.
let's go to the third one. So my third shampoo which I used and stuck to it was Aveeno Pure Renewal shampoo. It's mentioned it's sulfate free. I picked it up at Al Fateh. हाँ, मैंने अल फतह में पढ़ा हुआ देखा था एंड मैंने ये वहाँ से लिया था. एक्चुअली रिसर्च्ड वेबसाइट इंटरनेट जब मैंने जो है आई वाज रिसर्चिंग कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, विच शैम्पूज टू यूज़, लेकिन दिस शैम्पू लाइक टर्न्ड अप क्वाइट अ लॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्योंकि ये अमेरिका एंड बाकी जगहों पे ड्रग स्टोर जो है वो क्या कहते हैं ब्रांड कंसिडर किया जाता है. सो इट्स वेरी चीप और उनके जो है मार्केट के अंदर सल्फेट फ्री शैम्पूज उनके मुकाबले में इट वाज वेरी चीप एंड इट वर्क वेरी वेल. जो है दिस इज़ 311 ml एंड आई बॉट इट, जब मैंने इसको अल फतह से लिया था आई बॉट इट फॉर 1400 या तो 1400 में मैंने इसको ख़रीदा था एंड येट अगेन ये जो है मुझे 3 to 4 months तक लास्ट किया था. तो ये वाली बात है कि इसके अंदर अगर हम बात करें प्रोज की तो फर्स्ट थिंग वाज जो मैं मेंशन करूँगी इट्स फ्रेग्रेंस. आई लव इट्स फ्रेग्रेंस. इसकी खुशबू बहुत अच्छी है. इट्स लाइक अ फ्रेश स्मेल लाइक यू आर इन अ मेडो और लाइक ग्रास की थोड़ी सी स्मेल, लाइक अ नाइस स्मेल, गंदी स्मेल नहीं. सो थोड़ी सी फ्रेश स्मेल लाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है तो इसकी खुशबू. दूसरी बात ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि क्योंकि इट्स ऑल मेड ऑफ प्लास्टिक, ऑल ऑफ द बॉटल्स ऑफ कोर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. इट वाज मेंशन है कि दिस बॉटल कंटेन्स अप टू 20% पोस्ट कंज्यूमर recycled material. So it's very good to the environment. They're thinking about it and I love this fact. Secondly, it did it work very good. ये जो है शैम्पू मुझे लास्ट भी बहुत करता है क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होता है. मैं बेशक अपने बालों में ऑयल लगा लूँ, मैं जो मर्जी कर लूँ, इसकी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती, लाइक नॉट अ पी साइज़ लेकिन डाइम साइज़ यूज़ करना पड़ता है और जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगती. ये बॉटल जो है मुझे लास्ट करती है काफ़ी देर तक. अच्छा, तो ये शैम्पू जो है मैं अभी तक ये यूज़ कर रही हूँ ड्यू टू द लॉकडाउन एंड ऑल दैट सिचुएशन के जी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ईजिली इम्पोर्ट नहीं हो रहे, तो उस फैक्टर की वजह से अब ये इतना रेडिली अवेलेबल नहीं होता. और मैंने शैम्पू जो है वो ख़रीदा था 1400 रुपीज़ में और फिर उसके बाद जो है अब जो है मुझे शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों जो है 1600 में मिलते हैं ये. लेकिन ये भी बहुत मुझे ढूंढने से मिला था. अल फतह में तो ये बिल्कुल मेरे सामने पड़ा था. इट वाज अ लास्ट बॉटल तो इट वाज जस्ट सिटिंग देयर फॉर मी एक्सक्लूसिवली. लेकिन बाकी मैंने इंटरनेट पे चेक किया था तो दराज पे नहीं मिल रहा था. बहुत सारी वेबसाइट्स पे इट वाज आउट ऑफ स्टॉक. आई थिंक नाहीद पे मैंने चेक किया था, अल फतह में तो था ही नहीं. मैंने कराची, इस्लामाबाद हर जगह की वेबसाइट्स पे देखा था एंड इट वाज आउट ऑफ स्टॉक और लॉकडाउन की वजह से इम्पोर्ट नहीं हो रहा था. तो प्रॉब्लम ये थी कि आई कुड नॉट, इट वाज नॉट रेडिली अवेलेबल ड्यू टू दैट फैक्टर. वरना मैंने काफ़ी जगहों पे देखा था कि ये बड़ा आराम से मिल रहा था लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती. सो कॉन्स की तरफ जाऊँ तो यही बात है कि इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल और अगर अवेलेबल भी है तो लोगों के पास पुराना स्टॉक है. यू कैन नॉट टेल कि एक्चुअली ये बिल्कुल लाइक एक्सपायर्ड तो नहीं है. लेकिन अगर मैं इन तीनों में से अगर रेट करूँ तो मैं कहूँगी it's the best one. This comes at the top, this comes at second and this comes at third. लेकिन अगर मैं आपको बात करूँ, इन सब फैक्टर्स को हम छोड़ दें और सिर्फ हम सारे प्रोज देखते हुए अगर देखें तो द शैम्पू आई यूज इज दिस गो नेचुरल बिकॉज क्योंकि ये रेडिली अवेलेबल है पाकिस्तान में तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यू हैव टू गेट लाइक वेरी इंसेनली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो कि ऑफकोर्स दे आर इंटरनेशनल तो वो इम्पोर्ट होके तो बड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे. तो ये जो है एक ईजी पिक है, रेडिली अवेलेबल, इट डज इट्स वर्क और ये आपके गार्डन को डैमेज नहीं करता. सो ये जो है आज के लिए चूज होगा. लेकिन एज आई सेड मेरी जो मोहब्बत है जिस शैम्पू में वो ये होगी बिकॉज दिस स्मेल्स सो ग्रेट. आई लव दिस स्मेल एंड ये जो है लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका एंड प्राइस पॉइंट बहुत अच्छी है इसका 1400. सो थर्ड ये वाला जो है ये भी मेरा दैट इट्स वेरी गुड, इट इज़ गुड. लेकिन बात सारी ये है कि इफ़ यू हैव बेटर ऑप्शंस एंड चीपर वंस तो वाई यू गो फॉर वेरी एक्सपेंसिव वन जिसमें मैं ये 2 शैम्पूज खरीद सकती हूँ इसकी प्राइस में. वाई आई गो फॉर दिस
और ये सबसे कम नहीं कम है, या सबसे कम नहीं कम नहीं है, सॉरी, ये टू सबसे कम ये है। सो द फैक्ट, सिर्फ इसको अगर मैं मना करूँ, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट आई वुड रिकमेंड गो फॉर इट। ये आप लोगों के सैलॉन्स में भी मिलता है, इवन इनका इंस्टाग्राम पेज है कैराटॉक्स का, वो आपको डिलीवर भी करते हैं एंड यू कैन लाइक बाय इट फ्रॉम देयर। इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट आई वुड से गो फॉर इट। दिस इज़ फार बेटर, ओके, दिस इज़ फार बेटर ऑप्शंस फॉर मी। सो आई होप सो अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इट वॉज बेनिफिशियल टू यू, और आपको जो है वो अपने लिए, अगर इवन सल्फेट फ्री शैम्पूज आर गुड फॉर लाइक एवरीडे यूज़, क्योंकि ये इतने हार्मफुल नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर शैम्पूज की यूज़। तो ये वैसे भी अगर आपके केमिकली ट्रीटेड बाल नहीं है तो यू कैन यूज़ दैट देन टू। सो आई वुड रिकमेंड कि सिर्फ केमिकल ट्रीटेड बालों के लिए नहीं, आप ये वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई वुड से कि ये थे मेरे पिक शैम्पूज जो मैंने यूज़ किए थे इन माई हेयर बोटॉक्स जर्नी, और आई होप सो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और आप मेरी तरह लॉस्ट नहीं हो जब स्टार्टिंग योर हेयर स्ट्रेटनिंग जर्नी, एंड यू एन्जॉय योर जर्नी। एवरी हेयर इज़ ब्यूटिफुल, इवन इफ इट्स treated, even it's natural, every hair is beautiful. So please अपना दिल बुरा ना करें, and if you straightened your hair do let me know आपने क्या products use किए which helped you, and comments में आप share कर सकते हैं if I missed any good product, या अगर आप किसी और शैम्पू के बारे में बात करना चाहते हैं तो do let me know. So अभी के लिए तो इतना ही है। अभी मैंने जो है शैम्पूज के बारे में बात की है, नेक्स्ट सीरीज वुड बी अबाउट कंडीशनर्स, सो वॉच आउट फॉर दैट, एंड आई होप सो कि आपको ये सीरीज अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल भी हो, बिकॉज आई वॉज वेरी लॉस्ट। किसी को जानते हैं जिसको इस सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो प्लीज़ शेयर दैट वीडियो विद देम। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, मैंने ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लिए थे, कहाँ से नहीं लिए थे, प्रोडक्ट्स जब मैंने लिए थे क्या थी, आई विल मेंशन दैट इन डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर अदर कैरेटिन रिलेटेड वीडियोज़ यू कैन चेक द अदर वीडियोज़ जो कि मैंने कैरेटिन हेयर के बारे में किया है। So if you're interested in that, you can even watch that. So please like, subscribe, comment and share, and I will see you in another of mine. Till then, Allah Hafiz and bye.